Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all guys are well. Now आज हम फोबिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोबिया क्या होता है? फोबिया होता है किसी भी प्रकार का डर। फोबिया क्या होता है? किसी भी प्रकार का डर होता है। हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, किसी कंडीशन में होते हैं और उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हमें ऑटोमेटिक अपने आप अंदर से डर लगना शुरू हो जाता है। तो अंदर से एक आवाज़ आती है, तो वो जो डर है उसे हम क्या कहते हैं? फोबिया। वो क्या होता है? फोबिया होता है और वो किसी भी सिचुएशंस में हो सकता है। तो वो सिचुएशंस कौन कौन सी है, वो कंडीशन कौन कौन सी है, हम इसमें उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है, ये भी डिसेबिलिटीज़ का ही एक पार्ट है। सो फर्स्ट इज अचीवमेंट मैनोफोबिया। इसमें होता है फियर ऑफ सक्सेस। सक्सेस में मत देखो, अचीवमेंट से ही समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को अचीव कर लेना, किसी चीज़ को पा लेना, किसी चीज़ को। तो वो कब होगा? जब हमें सफलता मिलेगी। और सफलता कब मिलेगी? जब हम सक्सेस हो जाएंगे। देखो, जो सक्सेस है वो किसका सिनोनिम्स है? वो है अचीवमेंट का। अचीव का ही क्या है? वो सिनोनिम है। तो अच्छा, उसको सिनोनियम को कुछ लोग सिनोनियम बोलते हैं, वो सिनोनियम नहीं होता, वो सिनोनिम ही होता है। ठीक है, उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन सिनोनिम होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? अचीवमेंट से रिलेटेड, मतलब सक्सेस से रिलेटेड। फिर है एक्रोफोबिया। देखो, फिर इसमें होता है द फियर ऑफ हाइट्स। इसको हम याद कैसे करेंगे? अचीवमेंट को हमने याद कर लिया, अचीव से सक्सेस हो गया। एक्रो से याद कर लेंगे हम क्रो। देखो, क्रो होता है, क्रो कहाँ उड़ता है? क्रो उड़ता है ऊंचाई में, ऊंचाई में उड़ता है ना। तो याद कर लेंगे क्रो। जहाँ पर भी एक्रोफोबिया आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइट्स का डर। किसका डर? हाइट का डर। फिर है एरोफोबिया। क्या है? एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग। देखो, एरो से ही समझ में आ रहा है हमें। कैसे? फ्लाइंग कौन करता है? फ्लाइंग कौन करती है? एरोप्लेन। कौन? एरोप्लेन। और एरोप्लेन फ्लाइंग करती है, इसलिए फ्लाइंग से डर। कितना इजी था ये भी। फिर उसके बाद में है एल्गीफोबिया। ये बड़ा मस्त है। एल्गीफोबिया, फियर ऑफ पेन। देखो, बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े भी क्या होते हैं, जैसे इंजेक्शन का नाम लिया वो क्या करना शुरू कर देते हैं? आई लाइक दिस, मतलब मैं नहीं लगवाऊंगा इंजेक्शन, समथिंग। तो क्या? एल्गो एल्गी, इससे याद कर लेंगे। ओ, मैं इंजेक्शन लगवाऊंगा नहीं ऐसे। तो एल्गो एल्गी, इससे याद कर लेंगे पेन का डर। इंजेक्शन से याद कर लेंगे पेन का डर होता है। एनोरेक्सिया, इसमें फियर ऑफ गेटिंग फैट, मोटे हो जाने का डर होता है इसके अंदर। हम इसको कैसे याद कर लेंगे? हम याद करेंगे इसको एनी नाम की कोई लड़की, वो क्या करती है? उसको बड़ा डर लगता है कि कभी मैं फैट, मोटी ना हो जाऊं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करती है? एक्सरसाइज करती है। क्या करती है? एक्सरसाइज। तो एनी नाम की लड़की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है। क्यों? क्योंकि वो फैट ना हो जाए। तो एनोरेक्सिया, फियर ऑफ गेटिंग फैट। एग्रोफोबिया, देखो वो एक्रो था, वो क्या था? एक्रो था। क्रो नाम से याद आ रहा है, ऊंचाई में डर है, हाइट्स का डर है। फिर एग्रोफोबिया, इसमें क्या होता है? फियर ऑफ ओपन स्पेस। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, इसमें आ रहा है ग्रो। हम याद करेंगे, क्या करेंगे? ग्रो क्या होती है? ग्रास। हम ग्रास को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं ना, उगाते हैं कहीं पे भी। वो कहाँ उगाते हैं? ओपन एरिया में ही उगाते हैं ना। किसी भी कोई भी क्रॉप होती है, उसको भी कहाँ उगाते हैं? ओपन एरिया में। तो एग्रोफोबिया से याद कर लेंगे हम ओपन स्पेस से डर। अब देखो, एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ पीपल, लोगों से ही डर लगना शुरू हो जाता है। एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ पीपल। इसमें देखो, हम किससे डरते हैं? हम डरते हैं पैंथर से, है ना। तो अब इंसान है, तो हम क्या हो गए? एंथर। हाँ, तो इससे याद कर लेंगे हम एंथ्रोफोबिया, पीपल से डर, लोगों से डर लगना।
फिर हो गया ओटोफोबिया, फिर हो गया ओटोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग अलोन, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं, जैसे ही अकेला रहते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचने विचारने लग जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, ओटो से तो आप याद ही कर लोगे, ओटो मतलब खुद ही होता है स्वयं, कि बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर होता है इसमें। फिर एक्वाफोबिया, एक्वा क्या होता है, हाइड्रा, है ना। एक्वा मतलब वाटर, एक्वा मतलब वाटर। तो फियर ऑफ वाटर, किसका डर हो ना, पानी का डर होना, तो फियर ऑफ वाटर। हम एक्वाफोबिया हो गया। बाथोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ, गहराई का डर। देखो इसको कैसे याद करेंगे हम, लिसन, बाथो, हम क्या करते हैं, बात, ठीक है, कहाँ, स्विमिंग करते हैं, मान लो स्विमिंग, तो स्विमिंग करते हैं, कुछ लोगों को बड़ा डर लगता है कि भाई नहीं मैं तो डूब जाऊंगा, तो बात हो डेप्थ, स्विमिंग मतलब मैं कहीं डूब ना जाऊं, गहराई में ना पहुंच जाऊं, डीप में ना पहुंच जाऊं, तो वहाँ से याद हो जाएगा बात मतलब, और यहाँ से स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग, बात मतलब नहाना होता है, बाकी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्विमिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, डेप्थ, गहराई में ना चला जाऊँ मैं कभी, तो डर लगता है उससे रिलेटेड। फिर है बिब्लोफोबिया, इसमें होता है फियर ऑफ बुक्स। देखो बी और बी प्रोनाउंसिएशन हो रही है, ठीक है, बुक्स की प्रोनाउंसिएशन बी, बिब्लोफोबिया बुक्स का डर। अब है कैकोफोबिया, अ फियर ऑफ अगलीनेस, क्रूपता, तो क्रूपता से याद कर लेंगे हम, कैको क्रूप। अब है कैलेस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, बंद जगह का डर होता है इसके अंदर। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे ही वो कहीं गाड़ी में जाते हैं, तो अब गाड़ी तो पूरी बंद होती है ना, तो उनको ये डर होता है कि कभी उनको वोमिट ना आ जाए, तो वो वोमिट उस वजह से नहीं आ रही, वो किस वजह से आ रही है, क्योंकि उनको कैलेस्ट्रोफोबिया होता है, इस वजह से बंद जगह का डर उन्हें होता है। अब है साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स, इसमें डॉग्स, तो अब इसको कैसे याद करेंगे हम, इसको याद करेंगे कि साइनो नाम का एक डॉग, तो साइनो नाम के डॉग से हम याद कर लेंगे कि उससे बच के रहना है, उसके पास नहीं जाना, बिल्कुल उससे बहुत दूर रहना है, और वो दिखे तो कहीं भाग जाना है। अब है आगे डिप्सोफोबिया, फियर ऑफ थ्रस्ट, इसमें क्या होता है, प्यास लगती है, थ्रस्टी, ठीक है, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, तो अभी कुछ लोग साथ में बोतल रख के घूमते रहते हैं, अगर कहीं थोड़ी दूर भी जाना होगा तो भी वो वाटर की बोतल लेके जाएंगे, कभी मुझे प्यास ना लग जाए। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो डिप मतलब क्या होता है, डिप से याद कर लेंगे हम ड्रिप, और ड्रिप क्या होती है, ड्रिप सिंचाई होती है ना, सिंचाई किसके लिए होती है, वाटर के लिए होती है, और वाटर क्या होता है, प्यास लगती है, उसके लिए काम आता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिप्सोफोबिया, ड्रिप, थ्रस्ट। फिर है एग्रोफोबिया, देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग चेंज है, इसमें ए आएगा, अगर ए आ रहा है तो फिर ओपन स्पेस का डर है, अगर ई आ रहा है तो फिर फियर ऑफ वर्क, काम का डर होना, किसका डर होना, काम का डर होना। कैसे याद करेंगे, कुछ लोग बड़ी जल्दी इरिटेट होते रहते हैं, ठीक है, ई से याद कर लेंगे, इर्गोफोबिया में इसको क्या है, इरिटेट होते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा, कि ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, तो वो कर नहीं रहे, करने से पहले उसको, ठीक है, तो इसमें वर्क का डर होता है, करने से पहले वो उसके बारे में सोच के डरते रहते हैं कि कैसे होगा, कौन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एग्रोफोबिया। स्पेलिंग याद रखना कि इसमें ई आना है, जब ई आ रहा है तो हमारा वर्क से रिलेटेड होगा, अगर ए आएगा तो फिर हमारा किससे रिलेटेड होगा,
ओपन स्पेस से रिलेटेड होगा। फिर है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया इसमें होता है मैरिज से डर। किससे डर? मैरिज से डर। फिर उसके बाद में है होमोफोबिया। होमोफोबिया देखो, होमो तो क्या होता है इसमें? सेक्सुअलिटी से डर होता है। फिर होता है निक्टोफोबिया। क्या होता है? निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया में क्या होता है? निक्टो नाइट। नाइट में क्या होता है? अंधेरा। और अंधेरा क्या होता है? डार्कनेस से डर। किससे? डार्कनेस से डर। अब है ओक्लोफोबिया। ये क्या होता है? कोल्ड, भीड़। ठीक है, क्या होता है? भीड़ से डर होता है इसमें, ओक्लोफोबिया। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे हम। एक जगह बहुत सारी भीड़ लगी रही है, ठीक है, बहुत सारी भीड़ लग रही है, यहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ पे सब जगह लोग खड़े हैं। फिर बाद में एक कोई इंसान, समझदार सा इंसान आके कहता है, ओ चलो चलो, ओ चलो चलो। ठीक है, उसको डर लग रहा है भीड़ से, ओ चलो चलो। तो क्या हो गया? ओक्लोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड, भीड़ से डर। लास्ट हमारा जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल। देखो जू से याद कर लेंगे हम। जू में कौन होते हैं? एनिमल्स ही रहते हैं ना। तो क्या हो गया? पशुओं से डर लगता है इसमें। किससे डर लगता है? पशुओं से डर लगता है। हमारे सारे के सारे फोबियाज हो गए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने फोबिया आपके अंदर हैं। और मेरी ये वीडियो एचटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। यहाँ पे सीटेट से एग्ज़ाम से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। और आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितने भी फोबियाज़ हैं वो इस वीडियो के अंदर ही आपको याद हो गए होंगे। ऐसे ही और मोर ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।